चलिए तो नमस्कार दोस्तों, कर्मन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल हरासमेंट या फिर यौन उत्पीड़न। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसा विषय है जिस पे कोई भी बात करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन एक ज़िम्मेदार चैनल होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो और ये मी टू कैंपेन क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया भर में आप देखेंगे जो यौन शोषण है उसके शिकार करोड़ों महिलाएं होती हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण वो अपनी बातें जो हैं लोगों तक नहीं रख सकती या नहीं रख पाती। इसी के चलते आप देखेंगे 2017 में पहली बार पूरी दुनिया में मी टू कैंपेन आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका मकसद ये था कि उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं और महिलाओं को जब वो काम कर रही होती हैं, खासतौर पे ऑफिस वर्क प्लेस में, तो महिलाओं को यौन उत्पीड़न जो है वो पहुंचाते हैं और उनको शोषित करते हैं। दुनिया भर की जितनी महिलाएं हैं उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन जो है चला जा रहा है। और उन्होंने महिलाओं ने ये भी बताया कि कैसे कार्यस्थल पर उनके साथ में यौन शोषण किया जाता है और वो कितनी मजबूर होती हैं इन चीज़ों को सहते हुए। अब ये मी टू कैंपेन का असर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो आंदोलन स्वाभाविक सी बात है भारत में ही पहुँचा ही होगा। लोगों को पता लगा कि कैसे दफ्तर में लोग फिल्मों तक में महिलाओं का शोषण जो है वो करते हैं और कैसे शक्तिशाली लोग दबाव की वजह से आप देखेंगे महिलाएं उनके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाती। इसके बाद कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जिनको सज़ा सुनाई गई, कुछ को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, वहीं कुछ को माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप देखेंगे आंदोलन ठंडा पड़ते गया और आज लगभग आप सभी लोग जो है वो भूल गए। और शायद यही कारण है जिसके वजह से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अभी हाल ही में आप लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने जो सेक्सुअल हरासमेंट की जो केसेस हैं उसे बाहर या सामने लाने से मना कर दिया, तो उसको चलते न्यूज़ बहुत ज़्यादा सामने है। तो अचानक से आप देखेंगे इस महीने की शुरुआत में ही 1 तारीख को आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फिर से ये मी टू कैंपेन या फिर आप कह सकते हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्ड है ये सामने आया। इसमें महिलाओं का यौन शोषण करने वाले जो बॉसेस हैं उनके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो दर्ज की गई थी। और दरअसल हुआ ये था कि 1 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई और उसमें फैसला लिया गया कि कंपनी वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी जिनको महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई तो बिल गेट्स के ऊपर भी आरोप लगना जो है स्टार्ट हो गए। आप लोग जानते हैं, ये आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और दुनिया के जो सबसे बड़े चौथे अमीर व्यक्ति हैं जिनका नाम है बिल गेट्स, उन्होंने अपनी पत्नी जिनका नाम था मिलांदा गेट्स को तलाक दे दिया था। और दोनों की शादी को आप देखेंगे लगभग 27 वर्ष जो है पूरे हो चुके थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बिल गेट्स की पत्नी ने उन्हें तलाक इसलिए दिया क्योंकि उनकी जेफरी एस्पिन या आप बोल सकते हो नाम है कि एक अरबपति कारोबारी हैं, उनसे गहरी दोस्ती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों दिया गया है तलाक, जिस पर बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। 2 साल पहले मी टू कैंपेन के दौरान आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े बॉसेस और पुरुष कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए गए कि वो अपने साथ काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ में यौन शोषण और उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनके हमेशा जो कार्यस्थल होते हैं उस पर परेशान करते रहते हैं। ऐसे आरोप बिल गेट्स पर भी लगाए गए थे, जिसके मुताबिक आप देखेंगे अपने ही ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को परेशान करते थे और उनका फ़ायदा उठाने की भी कई बार उन्होंने कोशिश की है। उन्हें ईमेल भेजकर ज़बरदस्ती डिनर पर चलने के लिए कहा जाता था और कई महिलाएं कर्मचारी तो ये भी बताती हैं कि उन्हें है ना ये सब हो जाने के बाद भूल जाने के लिए भी कहा जाता था कि आप इन चीज़ों को भूल जाएं। अब बॉसेस के नाम बताएं या नहीं बताएं, ये किस तरीके से बता नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ऐसी तमाम शिकायतें माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर मैनेजर्स को भी मिलती रही हैं, उनके ऊपर जांच हुई हैं। बिल गेट्स ने अपने कंपनी के बोर्ड से भी इस्तीफा दिया है। तो तर्क ये लगा जा सकता है कि इसकी जांच की प्रभाविता क्या होगी। अब ये जांच पूरी तरीके से सही है या नहीं है इसका ही पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल गेट्स को महिलाओं के यौन शोषण का दोषी पाया गया या नहीं पाया गया ये किसको नहीं पता है अभी तक। यानी इन 5 सालों में पूरी तरह से इन मामले को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। और मी टू कैंपेन इसी के अगेंस्ट में जाता है कि अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो किसी महिला को शोषण तो नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट की जो साख है, जो क्रेडिट है, उसके ऊपर भी इससे बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं। आप लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है
और सार्वजनिक करने का मामला अगर सामने आ जाएगा तो उसमें आप देखेंगे जो 80% शेयर होल्डर्स हैं, है ना, उनके इस्तीफे के पक्ष में जो है ये वोट चला जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट के जो मैनेजमेंट है उस टीम पर भी दबाव है कि क्या वो बिल गेट्स और उनसे संबंधित जो अन्य लोग हैं उनकी रिपोर्ट्स को, जो वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ में यौन शोषण करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को क्या वो सार्वजनिक करेगा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजमेंट इससे खुश नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इससे कंपनी की जो क्रेडिट है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और माइक्रोसॉफ्ट के जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है तो इसके क्या प्रभाव होंगे, आप लोग जानते हैं कि जिनके भी शेयर्स हैं, खासतौर पे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे अपने शेयर निकालेंगे और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इससे काफ़ी नुकसान होगा। अब ये पीपल ओवर प्रॉफिट का ट्रेंड जो है वो काफ़ी आप लोगों ने अभी न्यूज़ में सुना होगा, थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। आपको ये बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की सैकड़ों कंपनी, हजारों कर्मचारी और निवेश अपने मैनेजमेंट पर कुछ ऐसी दबाव डाल रहे हैं ताकि कर्मचारियों का जो शोषण है उनको रोका जा सके। इसलिए अब इस आंदोलन को पीपल ओवर प्रॉफिट नाम दिया गया है। यानी कंपनियों को अब मुनाफे के ऊपर मानवीय संवेदनाओं को रखना होगा कि आप केवल मुनाफे को नहीं देखेंगे, आप जो ह्यूमैनिटीज़ हैं उसको भी ध्यान में रखें। अब एक आम आदमी अपने जीवन के 90,000 घंटे दफ्तर में काम करते हुए बिताता है। जिन कंपनियों के काम करते हुए लोग अपने जीवन में 10 साल खर्च कर देते हैं, उन्हें इस बात की गारंटी तो देनी होगी कि उनके यहाँ किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होगा। ताकतवर बॉसेस जो हैं अपनी ताकत का, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासतौर पे उन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जिनका यौन उत्पीड़न जो है वो किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो न्यूज़ है वो समझ में आई होगी और जो शब्द है खासतौर पे सेक्सुअल हरासमेंट, उसका मतलब भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये मी टू कैंपेन से आगे बढ़ चुका है और आप लोग जानते हैं कि ये जो मी टू कैंपेन है इसके आगे बढ़ के इसको पीपल ओवर प्रॉफिट जो है वो नाम दे दिया गया है। उम्मीद है कि छोटी सी न्यूज़ और खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई और इसी प्रकार के वीडियोज़ और न्यूज़ अगर आप लोग देखना और सुनना चाहते हैं तो कर्मन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। जैसे कि मैं कोई वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।